साथ है मौलिक भट्ट साहब। मौलिक भट्ट ने पूरा सॉफ्टवेयर से राम भगवान की जो जन्म तारीख वो निकाली है। मौलिक जी, आप ये बताइए कि ये राम भगवान की जन्म तारीख निकाली है, वो कैसे निकाली? शुभम, जय श्री राम। जो राम भगवान की जन्म कुंडली है और राम भगवान का जो जन्म तिथि है वो निर्धारित करने के लिए वाल्मीकि कृत रामायण में वाल्मीकि जी ने बहुत सारी खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं रामायण में दी हुई है। तो सबसे पहले हमें रामायण में से वो घटनाओं को निकाला और उनको सॉफ्टवेयर के द्वारा, मैथ्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया कि ये घटनाएं कब हुई थी। उसके लिए हमने शास्त्रों का, इतिहास ग्रंथों का, विज्ञान का, सभी का सहारा लिया है और वो सब मिला के हमने ये डेट को फाइनलाइज किया है कैसे ये हुआ था। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि रामायण काल में इवन आज हम 2024 में है, 1900 के आसपास तक जितने भी हमारे शास्त्र है उसमें सूर्य सिद्धांतीय मैथमेटिक्स किया गया था। और -10,000 साल पहले जो पुस्तक है, शास्त्र है, उसमें सूर्य सिद्धांतीय गणना का यूज़ किया जाता था। और अगर हम सूर्य सिद्धांतीय गणनाओं को यूज़ नहीं करते तो हम शास्त्रों में दी हुई डेटिंग्स को प्रॉपर एनालाइज नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले वही घटनाओं को सूर्य सिद्धांत का मैथ्स किया। मौलिक जी, हमको ये बताए कि जो बहुत सारे लोग राम के भक्त हैं, राम को चाहते हैं, तो राम की असल जन्म तारीख आपको क्या लगता है कौन सी है, और ये सूर्य सिद्धांत से कैसे आपने अलग उनको निकाला? सूर्य सिद्धांत में सूर्य सिद्धांत जो लिखने का काल है वो रामायण के पहले का है और रामायण में ही मयासुर और सबका उल्लेख भी है। तो जो सूर्य सिद्धांत रचनाकार है उन्होंने जो मैथमेटिक्स दिया है रामायण में वही मैथ्स यूज़ होता था, जो हम बोलते हैं उसको हमारा जो सिस्टम है ग्रहों को कैसे मापा जाए, और उसके हिसाब से हमने देखा। और आज के युग में हम कैलेंडर कॉमन एरा का यूज़ करते हैं, जैसे 2024 सी है हमें, तो वो एरा में हमें पता चलना चाहिए, तो हमें पता है एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। तो हमने उसे ढूंढा है, तो 22 फरवरी 719 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये अभी कॉमन एरा चल रहा है 2024 प्लस आप माइनस में जाते हो तो BCE बोलते हैं। तो 719 BCE 22 फरवरी को श्री राम का जन्म हुआ था। उसी जो ग्रह दिए गए हैं 5 ग्रह उसके और सभी कंडीशन उसमें मिलती है। प्लस उसके बाद राम के जीवन काल की जितनी घटनाएं हैं जो रामायण में उल्लेख है वो सारी घटनाएं हमें उसी टाइमलाइन में मिलती भी है। तो दैट इज़ वो हमें करेक्ट मिल जाए। और पिछले 12,000 सालों का हमने ग्रहों का अध्ययन किया, ऐसी डेट सिर्फ एक ही है, तो 100% वही डेट होगी। तो ये जो आपका दावा है कि ये 22 फरवरी राम की सही जन्म तारीख है, तो आपके जो आपने जो ये जो तारीख निकाली है उसका समर्थन कितने लोगों ने किया है? समर्थन के लिए क्या है, जो संस्कृत के जानकार है, इसको विशेषज्ञ जो मानते हैं, हमारे जो संपर्क में है और हम जिनको जानते हैं भी संपर्क में नहीं, उनको हमने भेजा है। सब ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया है, सब ने हमको बोला है कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। इवन जो पंचांग करता है या पंचांग से जुड़े हुए सूर्य सिद्धांत को जिसको समझ है, उन लोगों ने भी बोला ये बढ़िया काम है, आपने बहुत अच्छे से उसको समझा, उसको क्रैक किया है। तो आज तक तो जिस लोगों ने हमें जो इस सब्जेक्ट को समझते उन लोगों ने सबने अप्रिशिएट किया है और उसको रिकग्नाइज भी किया है। मौलिक जी, नासा का भी एक तारीख है, बराबर? तो नासा का तारीख और उसमें भी जो नक्षत्र की बात कही गई थी उससे आपका अलग क्या है, और आप अपने दावे पे मुकर्रर क्यों हुए? नासा बेसिकली क्या करता है, JPL एफएमआरईज प्रोवाइड करता है, यानी एस्ट्रोनॉमी के जो भी सॉफ्टवेयर्स है, आप एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ करो या एस्ट्रोनॉमी के लिए, सबके पीछे ग्रहों का कैलकुलेशन है, वो नासा की JPL एफएमआरईज वर्ल्ड में आज फेमस है, उसको यूज़ करते हैं। अब JPL एफएमआरईज में अगर आप BCE में जाते हो, बिफोर कॉमन एरा में, तो वहाँ पे आपको बग आता है हमारा जो ये है, और वो लोग उसको ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर है, पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, तो वो जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हुआ नहीं है। तो अगर आप नासा का सीधा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, JPL एफएमआरईज कर रहे हो, तो आपको वो नहीं मिलेगा, वो डेटिंग में एरर आएगा। इसलिए हमने उसको करेक्शन किया है, उसको हमने मॉडिफाई किया है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। आप सीधा यूज़ करोगे क्योंकि वो बग है सबसे पहले, क्योंकि BCE में जाते हो तो नासा के जो सूर्य का साइन डिग्रीज है वो गलत आती है, तो हमें पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आज के पंचांग के साथ उसको मैच नहीं करना है, उसको सूर्य सिद्धांत के मैच के साथ मैच करना है।
ये दोनों अगर आप करेक्शन करते हो तभी जाके आपको एग्जैक्ट डेट पता चलेगा। ये 22 फरवरी को आपने निकाला कि राम भगवान का जन्म हुआ था, तो आप उसका कोई सेलिब्रेशन करते हो या उसके लिए या कुछ करते हो? हम एवरी 22 फरवरी को चैत्र शुद्ध नौम है, उस दिन तो रामनवमी के दिन तो हम उसको सेलिब्रेट करते ही है, बट हम 22 फरवरी को हम रामायण के लिए, जैसे हमने पिछली बार नृत्य से बच्चियों ने बहुत अच्छा सा छोटा छोटा नृत्य करके रामायण को सेलिब्रेट किया था। साथ में हम रामायण और मैनेजमेंट, रामायण में आयुर्वेद, ऐसे ऐसे जो इन लोगों ने रिसर्च किया उनको बुलाते हैं, उनका स्पीच रखते हैं और ऑडियंस को रामायण के बारे में, रामायण के अंदर कितनी सारी चीज़ें वो समझाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में उसको एंजॉय करे। आज की जनरेशन, आगे की जनरेशन उसको समझ सके, वो कोशिश हम हर 22 फरवरी को करते हैं। तो अभी आपके हिसाब से राम कितने साल पूर्व हुए थे? 719 BC प्लस 2024 यानी 9143 को समथिंग आएगा, उतने साल हो गए रामायण को। और इतिहास के हिसाब से देखोगे तो जो हमारे इनके राम के वंशज है, तो टोटल 310वीं पीढ़ी अभी है पृथ्वी पे, और राम जी थे वो 63 थे, तो 250 पीढ़ी हुई। तो हमने पिछले 4000 सालों के जितने भी वंशज हुए हैं अलग अलग राजयुग के, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो एवरेज 33 ईयर आती है एक से दूसरी पीढ़ी में, ज़्यादा से ज़्यादा 50, कम से कम 18 आई थी। तो अगर हमने वो 250 के हिसाब से भी गिनो तो पिछले 12000 में ये साल से ज़्यादा ये होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को हमने अध्ययन करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो ये थे मौलिक भट्ट साहब, जिसने बोला कि राम की जो जन्म तारीख है वो सब कैलकुलेशन के आधार पे 22 फरवरी 7119 की है, और राम जो अभी भारतीय संस्कृति के मूल आधार है उसकी जन्म तारीख हमारे सामने है। कैमरामैन मुकेश टोटिया के साथ परेश दवे, ETV भारत, अहमदाबाद।